नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बिहार बोर्ड क्षेत्र के। आज हम आ गए हैं लेकर हिंदी का क्लास। ठीक है, तो आप सभी बहुत भारी संख्या में इस वीडियो को बहुत भारी संख्या में शेयर कीजिएगा। तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें। तो आप सभी यदि इस कहानी को पढ़े हैं बुक से तो आप सभी देखे होंगे 9 पेज का कहानी है। तो 9 पेज पढ़ते पढ़ते आप सभी को कुछ समझे में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूं। तो कहानी का चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर का क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखें। तो ये क्या है? भारत से हम क्या सीखें, तो ये याद रखिएगा भाषण है। क्या है? भाषण है। तो सर इसको कैसे याद रखेंगे? कोई ट्रिक है क्या? कोई उपाय है? तो हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, तो भारत में ज्यादा लोग क्या देते हैं? भाषण। क्या देते हैं? भाषण। तो याद रखिएगा भारत में ज्यादा लोग क्या देते हैं? भाषण। उसी को याद रखना है, भाषण। चलिए, तो इनके लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इनके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर लेखक का नाम क्या है? मैक्स मूलर। तो इनको हम लेखक का नाम कैसे याद रखें उसको हम भी बता देते हैं ट्रिक से। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है? मैक्स मूलर। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए, तो भाषण में क्या देता है बाबू? भाषण में मूल मूल बात बोलते हैं ना, मूल मूल बात। तो मूल से याद रखेगा मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर। ठीक है, मूल से याद रखिएगा भाषण में क्या क्या बोलते हैं लोग सब, मूल मूल बात, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सब बात। ठीक है, तो भाषण से मूल बात बोलते हैं तो याद रखिएगा मैक्स मूलर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है बाबू? इन मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, ठीक है, तो पूरा नाम याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म कब हुआ है? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलिए फिर इनका पिता का नाम क्या है? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विल्हेम मैक्स मूलर। विल्हेम मैक्स मूलर, इनके पिता का नाम क्या है? विल्हेम मैक्स मूलर। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। ठीक है, मैक्स मूलर के रचनाएं भी है, रचना है, प्रमुख रचना है, तो उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, याद भी रखना है। जितना भी रचना बताएंगे प्रमुख, ठीक है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हितोपदेश। हितोपदेश याद रखना है। ठीक है, हितोपदेश देखिए ये संस्कृत में होते हैं। ठीक है, आप सभी को संस्कृत में डर भी लगता होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम हैं जब तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे संस्कृत में भी। ठीक है, तो हितोपदेश तो संस्कृत में है, लेकिन इसको संस्कृत में था, जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया है? मैक्स मूलर। तो पूछेगा हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर। ठीक है, फिर अगला देखिए, कंट और केन के रचनाकार कौन है? दूसरा है कंट और केन के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। तीसरा क्या है? मेघदूत। मेघदूत किनकी रचना है? मैक्स मूलर का। उपनिषद किनकी रचना है? तो मेघदूत का है, सॉरी मैक्स मूलर का है। किसका है? मैक्स मूलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 4 हम रचना दे रहे हैं, आप सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इस इनकी लेखक परिचय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहानी के ओर चलेंगे, दुनिया कहानी के ओर चलेंगे। चलिए, तो महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी लिखिएगा। 18 वर्ष की उम्र में लिप 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मतलब 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर लिपजिंग विश्वविद्यालय स्कूल में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मतलब 18 वर्ष के मैक्स मूलर, 18 वर्ष उम्र हो गया था तब मैक्स मूलर संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, मतलब सीखना स्टार्ट किया। तो पूछेगा ना से क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि मैक्स मूलर कब संस्कृत सीखना स्टार्ट किए, शुरू किए? तो याद रखिएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए, तो और पूछेगा मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए? तो याद रखिएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर को क्या कहा है? वेदांतियों का भी वेदांती। चलिए अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। तो पूछेगा विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर मैक्स मूलर का मृत्यु कब हो गया? मृत्यु कब हो गया? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हो गया है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। फिर अच्छा, ये जो मैक्स मूलर है किस देश से है? जर्मन देश से। जर्मनी भाषा लिखते थे। ठीक है, लेकिन हम सब कौन भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में इनको अनुवाद कौन किया है? तो हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन याद हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, ये रहा आपका परिचय। अच्छा, ये देखिए आपका कौन है? ये लेखक जी है। इस कहानी का कौन है? ये लेखक जी हैं। ठीक है, ये विक्टोरिया है। कौन है? विक्टोरिया। नाइट की उपाधि दी थी, किसको दिया था? मैक्स मूलर को। कब दिया था? 1868 ईस्वी में। कब दिया था? 1868 ईस्वी में। लेकिन ईस्वी नहीं पूछता है, नाइट की उपाधि कब दी थी। ठीक है, लेकिन भविष्य में पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछ ले तो आप सभी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी का किताब में दिया है। आपका कहता है बिहार बोर्ड की किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो किताब में तो है, इसको भी याद रखना है। नहीं पूछा है तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन याद रखना है इसको भी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी नहीं, जो बच्चे लिख रहे हैं कम से कम एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, नए आए तो चैनल कर दें। फिर उसके बाद हम कहानी की ओर जाएंगे, कहानी को समझाएंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं इसको मिटा के फिर से लिख दिया आपका टाइम बचत के लिए। ठीक है, तो आप सब सोचिए, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सर आप इतना बड़ा क्या लिख दिए, पूरा बोर्ड ही भर दिए। ठीक है, आपको चिंता नहीं लेना है, हम एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए मुख्य बात। ठीक है, मतलब जो कहानी में है मुख्य बात, जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको याद करना ही है, ज्यादा समझना ही है। तो मुख्य बात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश। कौन सा देश है? तो याद रखिएगा भारत। कौन सा देश? मतलब कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, एक चीज हम भूल गए। ठीक है, मतलब जो लेखक है मैक्स मूलर, ठीक है, ये भारत के बारे में इतना बड़ाई किया है, इतना बड़ाई कहा है कि लोग सुन के आ जाता है भारत देखने के लिए, घूरने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो लेखक जी बोलते हैं सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य मतलब भारत में पेड़ पौधे बहुत हैं। ठीक है, दूसरे देश से अलावा। चलिए, और संपदा मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, संपदा मतलब क्या होता है? संपत्ति। मतलब अभी वो पहले के जमाने में ना, कब का कहानी है ये? 1828 ईस्वी का कहानी है। भारत जब था 1828 में, उसमें हम सब के पास बहुत धन था, वो तो अंग्रेज सब लूट टूट के चला गया, तो वो तो अलग बात है ना। चलिए, फिर देखिए बोलते हैं लेखक जी, ठीक है, भूतल पर ही स्वर्ग की सदा निरखत है। मतलब बोल रहे हैं भूतल पर ही स्वर्ग की सदा निरखत है। मतलब वैसा कोई सा भी देश नहीं है जो कि आपका ऐसा कोई सा देश नहीं कि सब धर्म एक साथ रहते हैं। वैसा एक ही देश है कि भारत है। कौन सा देश? ये कहना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं असली भारत कहाँ पर रहते हैं? लेखक जी बोलते हैं असली भारत के लोग कहाँ पर रहते हैं? आदमी असली भारत कहाँ पर रहते हैं? तो ग्रामीण में। ठीक है, इन्हें कि हम सब जाएंगे घूरने के लिए दिल्ली, गुजरात, ये क्या कहते हैं, ये मुंबई,
और पंजाब, ये सब वहां पे असली भारत नहीं आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, गांव में। कहाँ पे? गांव में मिलेंगे असली भारत के लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल किसको कहता है? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल किसको कहता है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा अटपटा नाम ही है तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, तो वारेन हेस्टिंग को ही ये 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसको एक घड़ा मिला था, 172 दारिस नामक सोने का घड़ा का था, ठीक है। कितने, मतलब घड़ा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा 172 दारिस नामक, ठीक है। तो पूछेगा गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक क्या मिला था? तो याद रखिएगा सोने का घड़ा। और सोने का घड़ा किसको मिला था? याद रखिएगा गवर्नर जनरल। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोने का घड़ा किसको मिला था? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना पर बोल रहा है भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। मतलब बोल रहा है, ऐसे भी पूछेगा ना पे क्वेश्चन आपसे, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। तो कहाँ पर रहते हैं ये सब लोग? ब्राह्मण, वैदिक धर्म कहाँ पर रहते हैं? कौन सा देश में? तो आपका ऑप्शन रहेगा भारत में, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं? भारत में। तो ऑप्शन टिक मार दीजिएगा, भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ये भी हो गया। प्राचीन भाषा संस्कृत, मतलब सिर्फ भारत का प्राचीन भाषा, मतलब सिर्फ भारत का ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये विश्व के भाषा है, विश्व का भी भाषा है, सबसे माना गया है, प्रसिद्ध भाषा है। कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा। कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा। विश्व के सभी जगह चलते हैं संस्कृत भाषा। कब चलते थे बाबू? 3,000 पर देखिए, सबकी अर्गजा है। अर्गजा मतलब होता है बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा भाषा कौन सा है? संस्कृत है, जो कि विश्व में सभी जगह चलते थे पहले, ठीक है। अभी तो नहीं चलते हैं, जो कि पहले जब 1828 में ये सभी जगह चलते थे भाषा। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा, ठीक है। चलिए, तो समय देखिए कब तक चला था? समय 3,000 वर्ष से अधिक, मतलब संस्कृत भाषा कब तक चला था? 3,000 साल से भी अधिक चला था, सोचिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना पर धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज, ठीक है। धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज, ये सब कहाँ पर रहते हैं? तो ये सारे शब्द, ये सब कहाँ पर रहते हैं? ये सारे शब्द लोग, धर्म का लोग, देवता का लोग, भाषा का लोग, विज्ञान के लोग, रीति रिवाज के लोग कहाँ पर रहते हैं? भारत में रहते हैं, ठीक है। मतलब आप सभी इसको, इतना ये क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, यदि भारत का बड़ाई किया है तो याद रखिएगा, भारत का बड़ाई किया है तो भारत ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन मार दीजिएगा भारत। यदि भारत का ज्यादा बड़ाई कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दिया है, तो आपका ऑप्शन रहेगा लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या है? मैक्स मूलर है ना, तो ऑप्शन मार दीजिएगा मैक्स मूलर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप सभी समझ गए ना। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं, भारत के इतिहास को पढ़कर जितना आपको ज्ञान आ जाएगा ना, वो किसी दूसरे देश के इतिहास को जानकर आपको एक बुक को पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला लेखक जी? बोलते हैं भारत के इतिहास के किताब को एक अध्याय, मतलब एक चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना, बहुत सारा ज्ञान आ जाएंगे, ठीक है। और आपको विश्व के किसी भी देश का बुक उठा लीजिए, ठीक है, आपको एक भी देश का मतलब किताब पढ़ना पड़ेगा, उसके बराबर भी नहीं आ पाएंगे, उतना ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बोलते हैं। आगे देखिए क्या लिखे हैं, इंग्लैंड से भारत आए। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे? ठीक है, हाँ हाँ, इंग्लैंड से भारत कौन आए? तो याद रखिएगा सर विलियम जॉनसन, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये मेरा भाई आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बोल रहा है खीर बन गया, ठीक
ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे होता रहता है। चलिए तो अभी पढ़ाई करते हैं। तो ना पर इंग्लैंड से कौन आया था बाबू? सर इंग्लैंड से भारत कौन आया था? तो याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। कौन आया था? सर विलियम जोन्स। ये आपका कहानी रहा, शॉर्टकट में आपको हम समझा दिए, ठीक है। आपका 9 पेज का है, तो 9 पेज पढ़िएगा ना, आपको पता चलेगा, कुछ समझे में ना आए, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में आपको कहानी समझा दिए, इससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं आएगा। तो मैं कल क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ, तो आप सभी जुड़िएगा लाइव क्लास में, ठीक है। कितने बजे बाबू? कल हम लाइव लेने वाले हैं 5 बजे। कितना बजे? 5 से 6। 5 से 6 आप सभी जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। और कैसा कहानी लगा ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। जाते जाते क्लास खत्म होते होते आप सभी बता दीजिएगा कि कैसा क्लास लगा, ठीक है। कैसा क्लास लगा ये भी बता दीजिएगा। यदि आप सभी को कहानी समझ में आया, लेखक परिचय अच्छा लगा, आपको कुछ ज्ञान आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। इस चैनल पर बिहार बोर्ड के लिए आप सभी के लिए तैयारी कराए जाते हैं, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलते हैं कल खाना। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।